Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you will be fine and good in this pandemic situation right now in the world. This is me, Hazrat Ali, your subject teacher of English in class 3. Today we start a new topic and a new chapter which name is Earth Day. इसका नाम है Earth Day. और हम स्टार्ट लेंगे वार्म अप से। वार्म अप में आपके लिए कुछ होमवर्क है जो मैं आपको पहले से बताता चलूँ, बाद में आपने ख़ुद करना होगा। पहला सवाल है, व्हाट डू यू कॉल द प्लेस वी लिव ऑन। बिल्कुल स्टार्ट में आप देख लें, व्हाट डू वी कॉल, यहाँ से आप देख सकते हैं, व्हाट डू वी कॉल द प्लेस वी लिव ऑन। हम जहाँ पर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा जूम इन के बाद। तो दूसरा सवाल किया हुआ है, डू यू नो व्हाट इज़ द शेप। और क्या आप उसकी शक्ल यानी शेप के बारे में भी जानते हैं। तो आपके लिए कुछ शक्ल्स, कुछ शेप्स दिए गए हैं, स्क्वायर, ओवल, राउंड एंड रेक्टेंगल। तो आपने इनमें से एक को टिक करना होगा आंसर्स में। इसी तरह तीसरा सवाल आपके लिए किया हुआ है, वाई इज़ द प्लेस अ वंडरफुल प्लेस। और क्यों ये अर्थ यानी ये जगह खूबसूरत है, वंडरफुल है। आपने दो रीज़न्स बताने होंगे इन सवालात में। तो चले स्टार्ट करते हैं, लेट्स रीड से। अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट ऑन विच वी लिव। अर्थ एक यूनिक, एक नया सा सियारा है जिस पर हम रहते हैं। यूनिक कैसे है, जिसकी कोई मतलब सानी ना हो, अलहदा हो सबसे। तो अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लेस है, यानी बाकी सैयारों पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। और आगे जाते हैं, ऑन 22 अप्रैल 22 अप्रैल को वी सेलिब्रेट अर्थ डे। 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, अर्थ डे को मनाते हैं। हर साल 22 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन की तरफ से दुनिया में अर्थ डे मनाया जाता है। एंड थैंक गॉड, और अल्लाह का शुक्र है। इट इज़ अ डे, ये वो दिन है, टू रिमाइंड आवर सेल्फ, जो कि हमें रिमाइंड करती है, जो कि हमें याद दिलाती है किस चीज़ की, हाउ ट्री हेल्प अस, कि किस तरह दरख्त और पौधे हमारे मदद करती है किस चीज़ में, वी ऑट टू एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबली टूवर्ड्स देम। और हमें याद दिलाती है कि हम किस तरह और ज़िम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, किसके बारे में, यानी अर्थ के बारे में। तो चले आगे, तीसरा पैराग्राफ है, डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं। डू यू नाउ कहते हैं कि आप जानते हैं। 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, अगो आवर 50% ऑफ आवर लैंड वाज कवर्ड विद फॉरेस्ट। क्या था, फॉरेस्ट था। यानी 10,000 साल पहले दुनिया जितनी थी उसके बिल्कुल आधी 50% क्या थी, फॉरेस्ट पर मुश्तमिल थी, यानी दरख्तों पर और जंगलात पर मुश्तमिल है। अब क्या हुआ, टुडे वाइल 30% इज स्टिल कवर्ड, आज भी 30% दुनिया किस चीज़ से, जंगलात से भरी हुई है। मगर क्या, आगे क्या है, ओनली 1/5 ऑफ द ओरिजिनल नेचुरल फॉर रिमेन्स। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ उनमें से 1/5, 5 में से 1 हिस्सा उस ओरिजिनल नेचुरल जो फॉरेस्ट है उसमें बचा हुआ है, बाकी ख़त्म हो गया है। किस वजह से, ये हम नीचे पढ़ेंगे। किड्स पावर इज़ अवेसम, बहुत ज़बरदस्त बात की है यहाँ पर। किड्स पावर इज़ अवेसम यानी बच्चे ज़बरदस्त ताकत है। किस चीज़ के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि किड्स के क्या क्या पावर्स है और वो किस किस तरह अर्थ को ब्यूटीफुल प्लेस बना सकते हैं। तो चले पढ़ते हैं। लेट ईच वन ऑफ अस स्ट्राइव टू मेक आवर अर्थ ग्रीनर एंड बेटर प्लेस टू लिव। और हम में से हर कोई कोशिश करेंगे, किस बात की कोशिश करेंगे, कि अर्थ ग्रीनर, ताकि हम अपने ज़मीन को क्या रख सके, ग्रीनर, सरसब्ज रख सके। और दूसरी क्या बात की उन्होंने, कि बेटर प्लेस टू लिव, यानी हम इस ज़मीन को एक अच्छा रहने के काबिल बनाएंगे। किस चीज़ से, अब नेक्स्ट लाइन में आपके लिए कुछ काम दिया हुआ है कि आप
किड्स यानी बच्चे किस तरीके से अर्थ को बेटर प्लेस बना सकते हैं। लेट ईच वन ऑफ अस टेक प्लेज टू प्लांट अ ट्री ऑन अर्थ डे, यानी हम इस तरीके से अर्थ को बेटर प्लेस बना सकते हैं कि हम हर ऑन अर्थ डे हर 22 अप्रैल को हर बच्चा एक पौधा यानी एक दरख्त लगाएंगे। इतना कोई मुश्किल काम भी तो नहीं है, आप हर बच्चा एक साल में एक पौधा लगा सकते हैं आसानी के साथ। आगे चलते हैं। सेव वाटर, पानी को बचाना है। टर्न ऑफ द टैप, और आपने नलकों को बंद करना होगा। कब बंद करना? वाइल यू ब्रश टीथ, जब आप ब्रश करते हैं दांतों पर। आर वॉश यूर फेस, और जब मुंह हाथ धोते हैं। टर्न इट ओनली व्हेन टू राइन्स, और जब आप क्या करते हैं मुंह हाथ धो ले, ब्रश कर ले, तो फिर उसको टर्न इट कर ले, यानी आप उसको खोल सकते हैं नलके को। कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव अ रूम, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी को भी बचा सकते हैं। ये किड्स पावर में शामिल है सब कुछ। किस तरह? स्विच ऑफ, तमाम लाइट्स को ऑफ करें, फैंस को ऑफ करें। लीव अ रूम, जब आप कमरे से बाहर निकले तो आप लाइट और सब कुछ ऑफ कर सकते, यानी सिर्फ ज़रूरत के वक्त आप लाइट्स और फैंस लगाए, बग़ैर ज़रूरत के आप इसको स्विच ऑफ करेंगे। डू नॉट लेटर थ्रू वेस्ट अ डस्टबिन, रिक्वेस्ट द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ टू कीप कॉलोनीज, मार्केट, पार्क एंड रोड्स क्लीन बाय प्रोवाइडिंग मोर डस्टबिन्स, यानी हर जगह गंदगी नहीं फैलानी। थ्रू वेस्ट एंड डस्टबिन, यहाँ क्या गए? थ्रू वेस्ट एंड डस्टबिन, यानी आपने गंद को डस्टबिन में फेंकना है। एंड रिक्वेस्ट, आपने म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को आपने कॉल्स करनी है, उन्हें बताना है कि हमें मोर डस्टबिन, ज़्यादा डस्टबिन मुहैया किए जाए ताकि हम इस्तेमाल कर सके। और आखिरी जो हमारा लाइन है आज का, यूज़ साइलेंट जनरेटर्स टू रिड्यूस नॉइज़ एंड एयर पोल्यूशन, और आपने खामोश जनरेटर्स को इस्तेमाल करना है घरों में ताकि नॉइज़, हवाई आलूदगी ना फैले। इट इज़ इनफ फॉर टुडे बेटा। आज हमने पढ़ा अर्थ डे। आपके लिए होमवर्क पहले से भी दिया हुआ है ऊपर वार्म अप में। आपने इन तीनों सवालात के जवाब देने हैं, कापी में लिखने और मुझे फिर रिटर्न करनी है। दूसरी बात ये कि लास्ट में आपने एक बात सीखी, नॉइज़ पोल्यूशन, यानी आवाज़ की आलूदगी। मैं आपको हिंट देता चलूँ कि ये आलूदगी की एक किस्म है। इसी तरह आपने दो और आलूदगी की जो टाइप्स है उसको एनलिस्ट करना है, यानी एक आपने पोल्यूशन की 3 टाइप्स मुझे बतानी है, और दूसरी बात आपने वहाँ पर वार्म में जो 3 सवालात है उसके आंसर्स का भी में लिखने हैं, जो कि हमें इस सबक में मिले और आप आसानी से यहाँ से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। वालेकुम अस्सलाम।